तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉली खन्ना जी के पोर्टफोलियो के बारे में। रिसेंटली उन्होंने जो बाइंग की है, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो आप देख पाएंगे कि रिसेंटली अभी एक सिमरन फार्म्स जो पोल्ट्री बिजनेस के अंदर अपना काम करती है, और सर्दियों में आप सभी समझ सकते हैं कि जो अंडे की बिक्री होती है या नॉनवेज की जो चिकन की बिक्री होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डॉली खन्ना जी ने यह शेयर पिक किया है, और इससे पहले भी उनकी जो पिक्स होती हैं वो हमेशा एक आप देखेंगे मार्केट के अंदर एक डेफिनेटली बहुत अच्छा रिसर्च करने के बाद वो पिक करती हैं, और तब जाके आप देखेंगे कि उनके रिटर्न बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्लोगन्स भी आप देख पाएंगे डॉली खन्ना जी के बारे में, जो एक टाइम पे बहुत कम पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करती थी और आज उनके पास बहुत बड़ी रकम है। यानी कि जैसा कि यहाँ पर एक स्लोगन में भी दिखाई दे रहा है कि लगभग उन्होंने 5 लाख से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आज 25 करोड़ उनके पास हो गए। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। आज उनके जो पोर्टफोलियो का अगर हम डिटेल से देखते हैं तो बहुत ही वैल्यूदार जो उनके पोर्टफोलियो सिलेक्शन रहे है अभी तक। और आज मैं बात करूंगा स्पेशली कि उन्होंने कौन से स्टॉक के अंदर कितनी बाइंग की है और किस तरह से वह स्टॉक अब लगातार अपर सर्किट में आपको दिखाई देगा। और डेफिनेटली मैं ये भी बताऊंगा कि यह स्टॉक या ये कंपनी किस बिजनेस में काम करती है। लगा लिया सिमरन फार्म्स लिमिटेड के नाम से इस कंपनी का जो लिस्टेड कंपनी है, और ये इसका कोड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। उसके साथ साथ आप इसका जो ईयरली रिटर्न देख सकते हैं 187% का इसने रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है, जिसके अंदर आप साफ साफ यहाँ पर एक करेक्शन आता हुआ भी देख सकते हैं। और उस करेक्शन के बाद यहाँ पर जो पिकिंग हुई है, देन उस पिकिंग के बाद ये शेयर उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो करेक्शन मोड था वो भी आप यहाँ पर जिस तरह से आप देखेंगे कि इसने जो लगभग जून के महीने में ही 164 रुपये का जो लक्ष्य था वो टच किया था, उसके बाद ये करेक्शन मोड में रहा, और उसके बाद धीरे धीरे जब अभी रिसेंटली जो बाइंग हुई है वो इस अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हुई है, और उस समय से इसकी जो जर्नी है वो काफ़ी तेज़ी से, यानी कि अगर लेवल की बात करें तो लगभग 109-110 रुपये पर इनकी बाइंग आती हुई नज़र आ रही है। देन उसके बाद इस शेयर के अंदर एक अपमूव आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो लगभग इसने 65% तक के रिटर्न जनरेट करके दिया, और यह लगभग एक महीने का चार्ट है, 1 नवंबर का चार्ट है जहां पर इन्होंने बाइंग की है। और उसी बाइंग को जब शेयर होल्डिंग में उनके नाम आ जाते हैं शेयर के, तभी जाके जो अदर जो इन्वेस्टर होते हैं उनको पता चलता है, और जब पता चलने के बाद उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर जो ये एक रेंज नज़र आ रही है आपको, इस जगह पर इन्होंने इसकी बाइंग की है, और उसके बाद इसके अंदर एक लगातार अपर सर्किट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज इसके अंदर जो है वो 182 का प्राइस आपको नज़र आ रहा है, और काफ़ी टाइम से यह अपने अपर सर्किट में दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। जैसा कि आप चार्ट पर भी देख सकते हैं, रेगुलरली इसके अंदर अपर सर्किट नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं बात करूंगा सिमरन फार्म करता क्या है। तो डॉली खन्ना जी का जो पोर्टफोलियो है डेफिनेटली एकदम दमदार और मजबूत पोर्टफोलियो रहता है। वो कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करती है तो काफ़ी रिसर्च के बाद ही करती है, और एक रिसर्च जब एक उम्दा खिलाड़ी टेबल पे या जो मार्केट के अंदर करता है तो उसको भी ये समझ आता है कि हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है, तभी उसने इतने करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है इस शेयर के अंदर की है। कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं मुर्गियों के बच्चे हैं, और जो कंपनी का जो बिज़नेस है वो बेसिकली जो बिज़नेस स्टैब्लिश्ड है वो है, जो वो कंपनी काम करती है मुर्गी पालन, उसके बाद जो उनके अंडे होती हैं उनको सेल करती है, एंड देन उसके बाद फर्दर काफ़ी सारे प्रोडक्शन है, क्योंकि जो एक बार मटेरियल आता है तो उसके बाद काफ़ी सारे बाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट निकलते हैं। तो उसी हिसाब से सिमरन ग्रुप की मैं मोटी मोटी बात करूं तो लगभग 1980 में यह ग्रुप आया था, और उसके बाद से इसने फिर धीरे धीरे नाम चेंज करके तो लगभग 1984 में और 1993 से धीरे धीरे इसने कंपनी का पुनर्गठन किया, और काफ़ी बड़ी मतलब अगर इसकी जो मैं बात करूं तो ये काफ़ी दूर तक इसके काम है, जैसे इंदौर हैं, उसके बाद इसके अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इसके अंदर जो उनकी लोकेशंस है फार्म्स की वो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। यानी कि जो इनके पास जो पोल्ट्री का जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा बिज़नेस है। प्लस इसका जो आप देखेंगे सक्सेसफुल जो ब्रॉयलर होते हैं वो काफ़ी सारे ग्रोइंग जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू ये पालते हैं, एंड देन उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक चिकन को मेच्योर करने के बाद उसके साथ बाद में भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अंडे भी देते हैं, मुर्गी होती है, उसके बाद फर्दर उसके काफ़ी सारे आप देखेंगे मार्केट के अंदर वेराइटीज़ ऑफ चिकन मिलते हैं। तो उसी हिसाब से कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है, एंड देन आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि कंपनी फर्दर काफ़ी अच्छे
मुनाफे के साथ मार्केट के अंदर है। और जो इसकी जो इस समय जो एक ठंड का महीना होता है उस समय आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ आती है इस तरह से बिज़नेस में। तो यहाँ पर एक अच्छी चॉइस डॉली खन्ना जी ने अपनी ली है। तो जहाँ पर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ऐसे शेयरों के अंदर एक अच्छा खासा बूम आता हुआ नज़र आएगा। तो आप भी डॉली खन्ना जी के जो पोर्टफोलियो है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डॉली खन्ना जी ने कुछ शेयर्स के अंदर जो कटौती की है और जो उसके साथ जो पैसा भी बचा हुआ है उनको अभी और इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक शेयर मैंने पहले बताया था और एक शेयर ये है, और फर्दर मैं उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर नज़र रखूँगा और आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से डॉली खन्ना जी ने किस शेयर के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की है। तो ये सिमरन फार्म्स लिमिटेड के अंदर जो मुर्गी पालन का मोटे तौर पर काम करती है और काफ़ी जो ब्रॉड काम है इसका, अगर आप मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू हो गया, महाराष्ट्र हो गए, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स में अपना काम करती है और उसके साथ साथ जो इसकी रेंज है वो बहुत बड़ी है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, ग्रोथ है, वो रेगुलरली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे खासे टाइम पे जो एक ग्रोथ नज़र आएगी इस शेयर के अंदर वो आप देखें। तो डेफिनेटली आप एक बार वेबसाइट विजिट कीजिए, कंपनी के बारे में और पढ़िए, समझिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ जाए कि हाँ जी किसी कंपनी के अंदर कितनी पोटेंशियल रखती है, ताकि अपना जो हार्ड कोर जो अर्न मनी है वो एक अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें।